सियासी मंजरनामा साफ भी और धुंधला भी। एक सवाल सबके जहन में है कि आगे क्या होगा। सब पूछते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का क्या होगा। ये सवाल भी अहम है कि क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। लोग ये सवाल भी करते हैं कि पाक फौज के तर्जुमान की इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बड़ी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। रुकावट क्या है। क्या 9 मई के वाकयात में गिरफ्तारी होगी या नहीं। क्या वो बच गए हैं। क्या इन्हें ना पकड़ने का फैसला हुआ है क्योंकि जमानतें तवातर से मिल ही रही हैं। इसलिए मंजरनामा साफ होने के बावजूद धुंधला है। बहुत से सवालात अब तक मौजूद हैं। ये दुरुस्त है कि पीटीआई और इसके कायद कमजोर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो माइनस नहीं हुए हैं क्योंकि इनका कोई भी ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। फिर माइनस कैसे होंगे। इनकी कानूनी टीम मुकदमात को इल्तवा में रखने में काफी हद तक कामयाब हुई है। हर किस्म का ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी ट्रायल शुरू नहीं होने दिया जा रहा। ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि अगले इंतखाब से कबल पीटीआई कायद माइनस हो जाएं या वो अगले इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं होंगे, इनकी बात हालात के मुताबिक तो दुरुस्त लगती है, लेकिन इसके लिए जिन कानूनी मराहिल को तय करना है वो तय नहीं हुए हैं। इनके मुकदमात ना चलने में जहां इनकी कानूनी टीम की महारत का दखल है, वहां निजाम इंसाफ का नरम रवैया भी नजर आता है। इनके मुकदमात के लिए कोई मॉनिटरिंग जज भी ना लग सका है जैसे नवाज शरीफ के लिए लग गया था। ये दुरुस्त है कि पीटीआई और उसके कायद कमजोर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो माइनस नहीं हुए हैं। ये दुरुस्त है कि पीटीआई के 90% लोग पार्टी छोड़ गए हैं। पंजाब और केपी की हुकूमतें उन्होंने खुद तोड़ दी, जबकि गिलगित और कश्मीर की हुकूमतें पीटीआई से छीन ली गई हैं। यानी कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं और कुछ हमें भी मरने का शौक था। कुछ हुकूमतें पार्टी कायद ने खुद खत्म कर ली, कुछ इनसे छीन ली गई हैं। यूं इनकी सियासी ताकत कम होती गई। अब जब इनके पास कोई भी हुकूमत नहीं रही है, यकीनन वो सिस्टम से बाहर हो गए हैं। हम सबको समझ है कि हुकूमती सिस्टम से बाहर होने के बाद दोबारा दाखिल होना काफी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह निकाला गया है, इसके बाद वापसी मुश्किल होती है, लेकिन वापसी को रोकने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई चेयरमैन का 9 मई के वाकयात में मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल किया जाएगा। अगर ट्रायल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होता है तो ये इनकी सियासी जीत होगी। मैं समझता हूं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की राह में कानूनी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन इन रुकावटों की वजह से पीछे हटने की बजाय इनको दूर करने की जरूरत है। इस मौके पर पीछे हटना दुरुस्त नहीं है। क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इतनी तेजी से ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा जितनी तेजी से मिलिट्री कोर्ट में मुमकिन है? क्या हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी मुकदमात साल साल इल्तवा का शिकार नहीं रहते? मैं इस बात को नहीं मानता कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल करके फैसला दे देगी। हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई आ जाएगा, ट्रायल रुक जाएगा। इसलिए अगर पीटीआई चेयरमैन अपना ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ले जाने में कामयाब हो गए तो ये इनकी जीत होगी। वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सारी लड़ाई अपने आप को मिलिट्री कोर्ट में जाने से बचाने की थी। इन्हें पार्टी कारकुनों की कोई परवाह नहीं। कारकुनों के मिलिट्री ट्रायल हो भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना ट्रायल रुकवाना चाहते हैं। अब तक के मंजरनामे में वो इसमें कामयाब नजर आ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल से ये पैगाम जाएगा कि चेयरमैन साहब बच गए हैं, इनको सियासी जिंदगी मिल गई है। ये बयानिया खत्म हो जाएगा कि इनकी सियासत खत्म हो गई है। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ एक और पिटीशन दायर हुई है। इस पिटीशन में पीटीआई की हुकूमत में जिन सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दी गई हैं, इनको खत्म करने का मुतालबा किया गया है। मुतालबात तो और भी बहुत से किए गए हैं, लेकिन इनकी कोई अहमियत नहीं है। असल पॉइंट तो सिविलियंस के ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट में जाने से रोकना है। मेरी राय में एक पिटीशन से ये फैसला मुमकिन नहीं। जिन केसेस में सजाएं हुई हैं, इनके अलग अलग फैसले हो सकते हैं, लेकिन एक पिटीशन से सब खत्म नहीं हो सकते। वैसे भी 2019 से इन सिविलियंस की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं, इनको सुना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई देकर मामला दफन कर दिया है। दोबारा समाअत के लिए अपीलें मुकर्रर ही नहीं की तो अब एक पिटीशन पर कैसे फैसले हो सकते हैं? अजीब सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पीटीआई चेयरमैन की बतौर वजीर आजम मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, जबकि एक पिटीशन में वो अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना किया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो कौन सी सुने और कौन सी ना सुने। यही सवाल सब उठा रहे हैं कि कौन सी सुनी जा रही है और कौन सी नहीं सुनी जा रही। क्या सब इकट्ठी नहीं सुनी जानी चाहिए और पिटीशनर से नहीं पूछना चाहिए कि इनका कौन सा मौकफ दुरुस्त है? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ ने इस तरह की मुतजाद दरखास्तें दायर की होती तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता? क्या नवाज शरीफ को कटहरे में खड़ा न कर लिया जाता? ये ना कहा जाता कि आप तो खुद सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हक में पिटीशन दायर कर चुके हैं, आज अपने ट्रायल को रोकने का कैसे कह सकते हैं? लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की सियासत का महवर अब 9 मई बन गया है। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से जो भी फैसले होंगे, सियासत के इन पर गहरे असरात होंगे। इंतखाबी नताइज भी वैसे ही आएंगे। यही हकीकत है।